हेलो दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में अनुपात तथा समानुपात के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और आज की हम इस वीडियो में अनुपात तथा समानुपात के प्रश्नों को ट्रिकी माध्यम से यानी कि ट्रिकी तरीके से हल करेंगे। और हम सबसे पहले हम आसान प्रश्न से कठिन प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 4, 9, 8 तथा यक्स समानुपात में है तो यक्स का मान क्या होगा। यानी कि यक्स बराबर पूछा जा रहा है, यानी कि जो यक्स है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 4, 9, 8 तथा यक्स समानुपात में है, तो पहले हम इनको समानुपात में लिख लेते हैं। यानी कि 4, 9 समानुपाते है किसके, 8 और यक्स के। यानी कि 4 संबंधे 9 समानुपाते हैं 8 संबंधे यक्स के। ठीक है, यानी कि ये समानुपात का यही पैटर्न होता है। यानी कि समानुपात जो होता है वो हमारा ए संबंधे बी बराबर बी संबंधे सी होता है। ठीक है, इसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि हमारा देखिए यहाँ पे 4 संबंधे 9 समानुपाते 8 संबंधे यक्स, तो हमें यक्स का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 4 है, ये संबंध को यानी कि अनुपात को हम लोग बटे कर सकते हैं, और ये समानुपाते को हम लोग बराबर करते हैं, क्योंकि दो अनुपात जब बराबर होते हैं तभी वो समानुपात है। यानी कि ये 4 संबंधे 9 समानुपाते हैं 8 संबंधे यक्स के। क्यों है, क्योंकि ये 4 संबंधे 9 ये 8 संबंधे यक्स के बराबर है। यानी कि बराबर तभी ये समानुपात में, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 8, और ये अनुपाते का मतलब है बटे यक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमको यक्स का मान चाहिए, तो आप क्या करिए, 4 का गुणा यक्स में कर लीजिए, यानी कि 4 गुणे यक्स, और यहाँ पे 9 का गुणा 8 में कर लीजिए, यानी कि 9 गुणे 8। हमको यक्स का मान चाहिए, तो यक्स है बराबर यहाँ 9 गुणे 8 है, 4 को इधर भेजेंगे तो ये बटा हो जाएगा इधर आके, और ये 4 एकम 4 और ये 4 दूना हो जाएगा 8, यानी कि 9 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। यानी कि जो हमारा यक्स का जो मान है वो कितना आ गया, 18। यानी कि इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन कहा गया है 4, 9, 8 तथा यक्स समानुपात में है तो यक्स बराबर है, तो पहले हम लोग इनको समानुपात में लिख लेते हैं। यानी कि 4 संबंधे 9 समानुपाते 8 संबंधे एक्स। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जब दो अनुपात यानी कि पहला और दूसरे का अनुपात जब तीसरे और चौथे के अनुपात के क्या होगा, समानुपाते होगा, यानी कि बराबर होगा, तभी ये दोनों क्या होंगे, समानुपात में माने जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 लिखा, और ये अनुपात को हम लोग बटे करके 9 लिखते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब बटे होता है, और ये समानुपात का मतलब बराबर होता है, और ये 8 है तो 8, और अनुपात के लिए बटे कर दिया, यक्स है तो यक्स। अब हमको यक्स का मान निकालना है, तो हमने क्या किया है, 4 का गुणा यक्स में किया, 4 गुणे यक्स बराबर फिर 9 का गुणा 8 में, यानी कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी कि तिरछा गुणा किया है, 4 का गुणा यक्स में और 9 का गुणा 8 में। तो यहाँ पे हमारा यक्स की जो वैल्यू आ गई, यानी कि हमने क्या किया, फिर 9 गुणे 8 लिख कर फिर 4 को इधर भेज दिया, तो बटे आके नीचे 4 हो गया, और 4 से 8 को काटा 2 बार में कटा, और ऊपर जो बचा है यानी कि 9 और 2 बचा है, तो इन दोनों का गुणा करके लिख दिया गया है 18। यानी कि इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 4, 5 और 12 का चौथा समानुपाती क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पूछा है 4, 5 और 12 का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो पहले इनको हम लोग किस में लिखते हैं, पहले हम लोग इनको समानुपात में, यानी कि 4 का संबंध 5 से करेंगे, फिर समानुपाते लगाएंगे, फिर 12 का संबंध, यानी कि 12 का संबंध जिस चौथे से होगा वही पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे मान लेना है कि हाँ यहाँ पे चौथा समानुपात क्या होगा, यक्स होगा। ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4, चौथा क्या हो गया, एक्स हो गया, क्योंकि चौथा समानुपाती क्या होगा पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग 4 और ये अनुपात के लिए बट्टे कर देंगे, फिर ये समानुपात के लिए बराबर, और ये 12 बट्टे हमारा हो जाएगा यक्स। अब हमको यक्स का मान चाहिए, तो 4 देखिए यहाँ पे दोनों पक्ष में जब कुछ नहीं हल करने के लिए बचता है तभी हम लोग तिरछा गुणा करते हैं, यानी कि 4 का गुणा एक्स में करेंगे, 4 गुणे यक्स, और ये 5 का गुणा 12 में करेंगे, 5 गुणे 12। अब हमको यक्स का मान चाहिए, तो यक्स बराबर 5 गुणे 12 और बटे 4, तो 4 तिहाई 12 और ये 5 तिहाई हो जाएगा आपका 15। इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, 4, 5 और 12 का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 4, 5 और 12 को समानुपात के रूप में लिखते हैं, तो 4 का संबंध 5 से करेंगे, फिर समानुपाते का चिन्ह यूज करते हैं, यानी कि जब पहले का अनुपात दूसरे से निकालते हैं तभी समानुपाते आ जाता है। उसके बाद
इस 12 का यानी कि तीसरे का चौथे से, चौथा यहाँ पे पूछा जा रहा है तो हमने ये x ले लिया है। अब यहाँ पे 4 है तो 4, और ये अनुपात के लिए बटे लिखते हैं 5, फिर ये समानुपात के लिए बराबर करते हैं, और ये 12 है तो 12 अनुपात के लिए बटे x। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में कुछ हल करने के लिए नहीं बचा है, तभी हमने 4 का गुणा x में किया है और 5 का गुणा 12 में। अब हमको x का मान चाहिए तो x को इधर ही छोड़ दिया गया है और 4 को इधर भेज दिया गया, यानी कि इधर जो हमारा था उसको पहले लिख लेंगे 5 गुणे 12, और ये जब इधर जाता है तो बटा बन जाता है, यानी कि भाग हो जाता है, और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 तिया 12 और ये 5 तिहाई हो गया 15, यानी कि 15 हमारा ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि ए संबंधे बी बराबर 4 संबंधे 3, यानी कि ए का संबंध बी से दिया है बराबर 4 संबंधे 3, यानी कि इसका मतलब ये है ए बटा बी बराबर दिया है 4/3, यानी कि ए संबंधी बी को ए बटा बी लिखा गया और बराबर है तो बराबर 4 संबंधी 3 को 4/3 लिखा गया। और फिर यहाँ पे क्या दिया है, बी संबंधे सी बराबर दिया है 2 संबंधे 3, तो इसको हम लोग बी बट्टा सी लिख सकते हैं बराबर 2/3। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा है, यानी कि हमारा पूछा जा रहा है कि ए संबंधे बी संबंधे सी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ए संबंधे बी संबंधे सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये ए संबंधे बी और ये बी संबंधे सी, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, यही दोनों में कॉमन है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप ए संबंधे बी संबंधे सी आप तभी निकाल पाएंगे जब इन दोनों अनुपात में बी के मान को आप बराबर कर लेंगे। इसमें बी का मान 3 है, इसमें बी का मान 2 है, तो ये बताइए कि हम लोग इस 3 में कितने से गुणा करें और इस 2 में कितने से गुणा करें, जिससे बी दोनों में जो बी का मान है वो बराबर हो जाए। हम क्या कर रहे हैं, 3 में 2 से गुणा कर रहे हैं और यहाँ पे बी 2 में 3 से गुणा कर दे रहे हैं, यानी कि हमने, अब देखिए जितने से आप नीचे गुणा कर रहे हैं उतने से आप ऊपर करिए, फिर जितने से आप ऊपर किए उतने से आप नीचे करिए। हमने पहले अनुपात में बी में क्यों 2 से गुणा किया है और हमने बी में क्यों 3 से गुणा किया, ताकि इन दोनों अनुपातों में जो बी का मान है वो बराबर हो जाए, इसलिए हमने पहले अनुपात में 2 से और दूसरे अनुपात में 3 से गुणा किया गया। तो इससे क्या हो जाएगा, 4 दुना ये हो गया 8 और ये 3 दुना हो गया 6 और ये 3 दुना हो गया 6 और ये 3 त्रिक हो गया 9। यानी कि अब देखिए हमारे इस प्रश्न में दोस्तों जो b है, यहाँ पे देखिए b यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे भी b क्या हो गया 6, यानी कि दोनों में b भी 6 हो गया। तो इस कंडीशन में आप क्या करिए, a का वैल्यू 8 ले लीजिए, यानी कि a 8 है b 6 है, तो ये ऊपर वाला 8 का है, ये a का है और ये c का 9 है, तो यहाँ पे a के लिए 8 लेंगे। फिर यहाँ पे अनुपात है तो अनुपात, फिर b का वैल्यू आप 6 है तो a की 6 लेंगे, फिर अनुपात है तो अनुपात लगाइए। फिर यहाँ पे देखिए c का वैल्यू कितना दिया है, c का वैल्यू यहाँ पे 9 है तो 9, यानी कि इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 संबंधे 6 संबंधे 9, यानी कि ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 4a बराबर 5b, ठीक है, तो क्या इसको हम लोग 4 गुणे ए बराबर 5 गुणे बी लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए ए को इधर ही रहने दीजिए और ये बी को इधर लाइए, तो बटा बी हो जाएगा, इधर बचेगा 5 और ये 4 को भेजेंगे इधर तो हो जाएगा बटा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा दूसरा क्या दिया है, 8b बराबर 9c, तो क्या इसको हम लोग 8 गुणे बी बराबर 9 गुणे सी लिख सकते हैं इसको भी। तो यहाँ पे देखिए बी को इधर ही छोड़िए और ये आप क्या करिए, ये आप सी को आप इधर कर दीजिए, तो बटा ये आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा और बराबर इधर हमारा बचेगा 9 और ये 8 को भेज देंगे इधर, तो बटा आके 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमारा b 4 है, इसमें हमारा b 9 है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए b इसमें 9 है इसमें 4 है, तो आप क्या करिए, इस b में 9 से गुणा कर दीजिए और इस b में 4 से गुणा कर दीजिए, जिससे दोनों में जो b का जो मान है वो बराबर हो जाएगा। देखिए जब तक b का मान दोनों में, देखिए ये जब भी आपको a का रेशियो c से पूछे या a b c का रेशियो पूछे तो आपको दोनों अनुपातों में b का मान को बराबर करना पड़ेगा, तभी आप ac या abc का आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे 9 था b यहाँ पे 9 है और b यहाँ पे 4 है, तो हमने क्या किया है,
हमने पहले वाले में 9 से गुणा किया है और दूसरे वाले में 4 से गुणा किया है। अब 9 से नीचे किए हैं तो 9 से ऊपर भी, 4 से ऊपर किए हैं तो 4 से नीचे भी। तो इसे 9 बचे क्या हो जाएगा, ये 45, और ये 9 चौके हो जाएगा 36, और ये 9 चौके हो जाएगा 36, और ये 8 चौके हो जाएगा 32। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूछा गया हमसे A रेशियो C। तो यहाँ देखिए A का मान आपको ले लेना है 45, और यहाँ पे C का मान ले लेना है आपको, C आपका दिया है यहाँ पे 32 है, तो C आपको 32 लेना है। यानी कि आपका ये 45 संबंधी 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये आपका ऑप्शन C करेक्ट होगा। अब ये हमारा अगला प्रश्न है, 4,000 रुपये को साधना और अलका में 5 संबंधी 3 के अनुपात में बांटने पर साधना को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, जितने रुपए को बांटना है उतना आप लिख लीजिए, फिर आप गुणा करिए। यानी कि 4,000 में हमको बांटना है, किस में किस में बांटना है, साधना और अलका में। तो यहाँ पे देखिए, साधना और अलका में जो बांटना है वो हमें बांटना है 5 संबंधी 3 के अनुपात में हमें बांटना है। तो आप देखिए क्या करिए, यहाँ पे 4,000 रुपये को बांटना है, फिर यहाँ पे देखिए बटे का चिन्ह लगाइए, और यहाँ पे आप क्या करिए, जब भी जिनके भी बीच में आपको रुपए बांटना हो तो उनका आप अनुपातिक योग निकालिए। अनुपात में ये साधना कितनी है, 5 है, अनुपात में अलका कितनी है, 3 है, तो 5 और 3 को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 8। यानी कि ये उनका 8, इनका साधना और अलका का ये 8 जो हो गया, 5 3 जो 8 जोड़ने पाया है, ये इनका अनुपातिक योग हो गया। अब ये बताइए, इस जो है 8 में साधना को कितने रुपए प्राप्त हो, यानी कि साधना का पूछना है ना, साधना को कितने, तो साधना बराबर 4,000 में इसको बांटना है, अनुपातिक क्योंकि 8 हो गया, 8 में साधना का कितना है, साधना का 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। यानी कि 8 में 5 साधना का है, वो भी 4,000 में बांटना है। तो यहाँ आप देखिए 8 पंचे 40, यानी कि 500 हो जाएगा, और 500 का गुणा आप 5 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2,500 रुपये। यानी कि ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो जितने रुपए को बांटना है उतना लिख लीजिए, फिर गुणा करिए, फिर इनका अनुपातिक योग निकालिए। अनुपातिक योग का मतलब ये है कि अनुपात को जोड़ लीजिए, जो भी अनुपात में दिया गया उसको जोड़ लीजिए। 5 3 ये हो जाएगा 8। अब देखिए अनुपातिक योग में अब आप ऊपर में आप उसको लिखिए जिसका आपको बांटना है। यानी कि आप हमको साधना का निकालना था, तो साधना का अनुपात में कितना 5, यानी कि 8 में 5 हो गया, और ये 8 से हमने 4,000 को काटा तो 500 हो गया, और ये 500 और ये 5 का गुणा करेंगे तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा 2500। ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न है, दिया है कि 6,000 रुपये को ए बी तथा सी में 4 संबंधी 3 संबंधी 5 के अनुपात में बांटा गया, तो बी और सी के भाग का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको अनुपातिक योग निकालना है। यानी कि जितने लोगों में बांटा गया है उनके जो है अनुपातों को जोड़ लीजिएगा। यानी कि हमको ए रेशियो बी रेशियो सी में बांटा गया, यानी कि 3 लोगों में बांटा गया जिनके नाम ए बी सी हैं, इनको 4 रेशियो 3 रेशियो 5 के अनुपात में बांटा गया। तो इनका आप अनुपातिक योग निकालिए। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितने हो रहे हैं, 5 3 8 4 12। यानी कि मतलब ये अनुपातिक में इनका 12 है। अब देखिए हमें 6,000 रुपये को बांटना है, किस में, बी और सी के भाग का अंतर कितना होगा, बांटा गया है। अब देखिए 12 में हमको बांटना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4 संबंधी 3 संबंधी 5 के अनुपात में बांटा गया, तो बी और सी के भाग का अंतर कितना होगा। तो यहाँ देखिए 6,000 में 12 में बी और सी के भाग का अंतर कितना होगा। देखिए यहाँ पे बी का हिस्सा ये 3 हो गया, और ये सी का ये 5 हो गया। तो ये बताइए बी और सी, यानी कि हमारा बी का हिस्सा कितना है, 3 है, और सी का हिस्सा कितना है, 5 है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। तो आप 2 कर लीजिए, क्योंकि बी और सी के भाग का अंतर कितना होगा, तो बी और सी के भाग का अंतर 2 है। अब ये 2 हमको बताना है कि ये 6,000 में कितने होंगे। तो ये 12 25 हो जाएगा 60, यानी कि ये आ गया 500, और ये ऊपर बचा है गुणे 2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यानी कि आप क्या करिएगा, या आप बी और सी के हिस्से को अलग अलग निकाल के और दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिएगा, तभी भी यहाँ पे 1,000 ही आएगा। यानी कि ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि x का संबंध y से
5 संबंधी 2 के रूप में है, यानी कि x y से ऐसे संबंधित है कि 5 संबंधी 2 के रूप में है। तो हमें 8x प्लस 9y का हमें रेशियो बताना है किससे, 8x प्लस 2y से। तो यहाँ पे देखिए, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x बराबर ये x का y से 5 संबंधी 2 है, तो x का मान आपको यहाँ पे 5 लेना है और यहाँ पे y का मान आपको 2 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 5 रखेंगे, जहाँ जहाँ y होगा y के बाद 2 रखेंगे, यानी कि यहाँ पे 8 और यहाँ पे गुणे x का मान कितना है 5 है, प्लस ये 9 है ना, 9 रखिए, फिर y का मान यहाँ पे 2 है तो 2 रखिए, फिर यहाँ पे अनुपात का चिन्ह है तो चिन्ह वैसे ही रहने दीजिए, फिर ये 8 है, 8 गुणे x का मान यहाँ पे 5 है तो 5 रखिए, फिर प्लस ये 2 है ना, 2 गुणे y का मान कितना है 2 है तो 2 रखिए, फिर यहाँ देखिए 8 पचे ये हो जाएगा 40 और ये 9 दूना हो जाएगा 18 संबंध है, ये 8 पचे 40 प्लस 2 दूना 4, यानी कि 40 और ये 18 हो जाएगा 58 और ये 40 और 4 हो जाएगा 44। अब एक कट रहा है तो काटिए, यानी कि 2 दूना 4 दूना 18 और 2 दूना 4 2 दूना 4, यानी कि 2 से इन दोनों को काटा गया, 2 से 58 काटेंगे 29 आएगा, 2 से 44 को काटेंगे तो इतना आएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 29 संबंधे 22, यानी कि यह आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आपको ऐसे ही करने हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, 2 संबंधी 5 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5 संबंधी 6 के बराबर हो जाए। यानी कि देखिए दोस्तों, 2 संबंधी 5 में पूछ रहा है कि क्या जोड़ें कि 5 संबंधी 6 हो जाए। यानी कि 2 संबंधी 5 का मतलब ये है कि 2/5 में क्या जोड़ें कि ये 5/6 हो जाए, यानी कि 2/5 में हम क्या जोड़ें कि 5/6 हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि 2/5 में x ऊपर भी x नीचे भी x जोड़ा गया तो 5/6 हो गया। हमने माना कि हाँ, हमने 2 में भी x जोड़ा 5 में भी x जोड़ा तो इसका अनुपात 5/6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 में x तो जुड़ेगा नहीं ना, ये 5 में x जुड़ेगा, तो जब दोनों पक्ष में कुछ नहीं हल करना होता तो हम लोग तिरछा गुणा, यानी कि 6 का गुणा कर देंगे किस में, 2 प्लस x में बराबर, यहाँ बराबर है तो बराबर, और ये 5 प्लस x में गुणा करेंगे, यानी कि इसमें हम लोग गुणा करेंगे किससे, 5 से। अब देखिए 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, प्लस 6 का गुणा x में करेंगे 6x हो गया, और ये 5 पचे हो जाएगा 25, क्योंकि ये 5 का गुणा इस पूरे कोष्टक में होगा, क्योंकि ये 5 इस पूरे कोष्टक के बाहर है, तो 5 का गुणा 5 में भी होगा, 5 का गुणा x में भी होगा, तो 5 पचे 25 प्लस है तो प्लस, फिर 5 का गुणा x में करेंगे 5x आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 6x है ना, 6x ये प्लस है, इसको इधर लाओ -5x, इधर आपका बचेगा 25 और ये प्लस का उधर भेजिएगा तो -12 हो जाएगा। 6x में से 5x जाएगा तो 1x आएगा, और 25 में से 12 घटाइएगा आप तो ये आपका आ जाएगा 13। इस तरीके से आप ये हमारा यानी कि ये हमारी x की वैल्यू आ गई 13, यानी कि 13 को 2 और 5 में जोड़ा जाएगा तो ये आपका अनुपात 5 और 5 संबंधी 6 हो जाएगा। ठीक है, इसकी आप जाँच भी कर सकते हैं, जैसे कि 2/5 में 13 जोड़िए, देखिए कि क्या ये आपका आता है कि नहीं आता है, यानी कि 2/5 में, यानी कि जो ये आपका बोला गया ना 2 संबंधी 5 के अनुपात प्रत्येक पद में, तो प्रत्येक पद में हमने 13 जोड़ना है, तो यहाँ पे 13 को 2 में जोड़ेंगे 15 होगा, और 13 5 18। अब इसको आप छोटा करेंगे, 3 5 15 3 6 18, तो ये आपका कितना आ रहा है 5 संबंधी 6। तो इस तरीके से जाँच भी हो गई। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।